गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम भाषामणि का पाठ 4 कीमत पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इस पाठ की रीडिंग भी करेंगे और इसके नवीन शब्द और शब्दार्थ भी लिखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक अपनी टेबल पे निकालेंगे और मेरे साथ इस पाठ की रीडिंग बहुत ध्यान से करेंगे और इस कहानी को समझेंगे। सभी बच्चे अपनी भाषामणि अपनी टेबल पर निकालें और मेरे साथ पाठ 4 कीमत की रीडिंग करें। पेज नंबर 26, पाठ 4 कीमत। व्यक्ति को अपना पेट भरने के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। पाठ पढ़कर जानिए कि तेनालीराम ने यह शिक्षा कैसे दी। इस कहानी में तेनालीराम द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि हमें अपना पेट भरने के लिए किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, यानी कि भीख नहीं मांगनी चाहिए। चाहे हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हमें भोजन के लिए अब मेहनत करके ही पैसे कमाने चाहिए। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के मंत्रियों में सबसे अधिक बुद्धिमान मंत्री थे। एक दिन तेनालीराम भोजन करने के बाद अपने घर के बाहर आराम से बैठे हुए थे कि तभी एक भिखारी अपना भिक्षा पात्र जिसमें वो अपने लिए भीख मांगते हैं, तो उसे एक बर्तन होता है उनके पास जिसमें वो सारा सामान रखते जाते हैं, उनकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, मैं भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अब क्या कहा भिखारी ने कि मेरे इस भिक्षा पात्र में आप कुछ डाल दीजिए क्योंकि मैं भूखा हूँ, और इसके बदले में उसने क्या कहा, भगवान आपका भला करेगा। तेनालीराम ने भिखारी को गौर से देखा और बोले, तुम तो बहुत हट्टे कट्टे दिखते हो, भीख क्यों मांगते हो, कोई काम क्यों नहीं करते। हट्टा कट्टा यानी कि तंदुरुस्त। भिखारी मौन रहा, उसने अपनी नजरें झुका ली। कुछ सोचकर तेनालीराम ने कहा, मैं तुम्हें 50 अशर्फियाँ दूंगा। अशर्फियाँ यानी कि वो कॉइन, मतलब सोने की अशर्फियाँ। पहले के समय में रुपए की जगह पर अशर्फियाँ चलती थी, तो 50 अशर्फियाँ देने की बात की। बस बदले में तुम्हारे बाएं हाथ की एक उंगली काट लूंगा। भिखारी घबरा कर बोला, नहीं मालिक नहीं। तेनालीराम फिर बोले, चलो ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें 1000 अशर्फियाँ दे देता हूँ, बस बदले में तुम मुझे अपना बायां हाथ काट कर दे दो। भिखारी डर गया और गिड़गिड़ाया, बोला, मालिक कृपा कर ऐसी बात मत कीजिए। तेनालीराम ने कहा, यह कम है तो चलो मैं तुम्हें 25,000 अशर्फियाँ दूंगा, बदले में तुम्हारी एक आँख ले लूँगा। ऐसा मत कीजिए मालिक। भिखारी हाथ जोड़कर बोला। यह देखकर तेनालीराम बोले, यदि तुम मुझे दोनों आँखें दे दो तो मैं तुम्हें 50,000 अशर्फियाँ देने को तैयार हूँ। यह सुनकर भिखारी
सिर पर पांव रखकर भागा। सिर पर पांव रखकर भागा यानी कि फटाफट वहाँ से भागने लगा। तो तेनालीराम ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और कहने लगे, अरे रुको, एक टांग के लिए मैं 15,000 और दोनों टांगों के लिए 30,000 अशर्फियाँ ले लो। भिखारी भय से थर थर काँपते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दीजिए। तेनालीराम ने भिखारी से कहा, ईश्वर ने तुम्हें लाखों अशर्फियों से भी कीमती यह शरीर दिया है। तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। भीख मांगकर भगवान की इस नियामत का अपमान मत करो। मेहनत करके कमा कर खाओ, भीख मांग कर नहीं। भिखारी को तेनालीराम की बात समझ आ गई। उसने शर्म से सिर झुका लिया। भिखारी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने निर्णय लिया कि अब वह कमाकर खाएगा, भीख मांग कर नहीं। तो इस कहानी में आपने देखा कि हमारे पास भगवान का दिया यह हष्ट पुष्ट यानी कि तंदुरुस्त शरीर है, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं समझते और आलस करते हैं। जबकि ईश्वर ने जो हमें यह शरीर दिया है, इसकी कीमत किसी भी मूल्य में हम नहीं लगा सकते और हमें सदैव अपने सभी कार्यों को पूरी मेहनत और लगन से करना चाहिए। भीख मांगकर या आलस करके या दूसरों से पैसा लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना नहीं चाहिए। यह गलत होता है। अपने सभी काम अपने से करने चाहिए और किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस कहानी में तेनालीराम ने इस भिखारी को यह एहसास कराया कि ईश्वर ने उसे इतना अच्छा शरीर दिया है जिसमें उसे सभी कुछ काम करने की क्षमता भी उसे दी है, तो वह भीख क्यों मांगता है? उसे भी क्या करना चाहिए? मेहनत करके कमाना चाहिए और अपने भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तेनालीराम ने सिर्फ उसे डराने के लिए कहा कि मैं तुम्हें इतनी अशर्फियाँ दूंगा, तो मुझे अपने हाथ, पैर, आँखें, उंगलियाँ ये सब दे दो, जिसे सुनकर भिखारी घबरा गया। किंतु तेनालीराम का उद्देश्य सिर्फ उस भिखारी को यह बताना था कि उसके पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, तो फिर वह इस तरह लाचारी में भीख क्यों मांगता है? उसे तो मेहनत करनी चाहिए। अब आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस पाठ की रीडिंग बहुत ध्यान से करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको इसी पाठ के नवीन शब्द और शब्दार्थ कॉपी में लिखवाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी नंबर 1 अपनी टेबल पर निकालें और मेरे साथ उसका आगे का असाइनमेंट कंप्लीट करें।